गुड इवनिंग। और ये लिटिल बिट मेरा नया सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मैं कमेंट इस पे शो नहीं कर सकता, बट कमेंट दिख रहे हैं मुझे। तो कमेंट्स आर विजिबल, बट कमेंट स्क्रीन पे शो करने वाली चीज फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है इसमें कोई। तो मगर इस सॉफ्टवेयर में वाटरमार्क नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो दैट्स वाई। लेट्स स्टार्ट। मुझे जो कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं, आर्यन गोयल, अंश, साहिल, राम लखन, कुलदीप शर्मा, जिम्मी, जय पटेल और विराम, इतने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तक दिख रहे हैं। ओके। और जय पटेल और विराम, तो स्ट्रीमिंग भी फाइन, मैंने चेक कर लिया। अभी एक और इट इज आई थिंक भैरवी, BHA, हाँ भैरवी। सो वेलकम टू द लाइव क्लास। एंड हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। कल हमने रिवाइज भी कर लिया था कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। आज हम डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि डिफरेंशिएशन, कल के जो एग्जाम्पल है, तो कल मैंने एक एग्जाम्पल शो किया, डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया, उसके बेसिक मीनिंग से, और एक फॉर्मूला भी बताया। ठीक है। अब मुझे उसको रिवाइज करना है, तो अब उसको रिवाइज करने के लिए मैं मैथमेटिक के वे में रिवाइज करूंगा। मतलब फिजिक्स के तरीके से तो मैंने शॉर्टकट से बता दिया, मैं एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशन है, अगर मैं मैथमेटिक के वे में पढ़ाऊंगा तो फिर वो और लंबा हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन की हेल्प से मैथमेटिकल वे में रिवाइज करूंगा। मतलब मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 12th क्लास में जब मैथ्स का टीचर यही चीज जो मैं बताऊंगा वो बताएगा तो कैसे बताएगा, तो उसका एक ग्लिम्स देने की कोशिश करूंगा। चीज वही बताएगा, मगर थोड़ा सा उसका अंदाज, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। तो उस बहाने हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। और आई थिंक तो बाद में तुम कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें समझ आया वो चीज कि नहीं आई। तो हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। विराम के बाद, भैरवी के बाद स्नेह भी आ चुके हैं, और ये ऋषभ, वेलकम, एंड क्रिश। इतने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं जो अटेंडेंस के फॉर्म में हैं लोग। बाकी ठीक है, लेट्स स्टार्ट रिवीजन। प्रेजेंटेशन कल की बातें कुछ इफेक्टिव वे में रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये नया सॉफ्टवेयर है, इसमें वाटरमार्क नहीं है, और थोड़ी देर के लिए मैं अपनी शक्ल भी गायब करूंगा। जस्ट वेबकैम भी बंद करूंगा प्रेजेंटेशन जब तक है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। तो ये मैं उस तरह के, उस अंदाज में तुम्हें बता रहा हूं जिस अंदाज में मैथ्स का टीचर उसी चीज को बताता है जो कल मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। पहले तो मतलब मेन चीजें तो वही बताता है जो मैंने तुम्हें बताई, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा हल्का सा स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब लगानी होती, लिटिल बिट डिफरेंट स्टाइल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को रिवाइज करना है, तो मैथमेटिकल वे में रिवाइज किया जाए।
तो ये सब चीज़ें तुम इस बहुत ज़्यादा लेवल, मैं तो बहुत लो लेवल की बता रहा हूँ, जब मैथ्स में पढ़ोगे मैथ्स वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मगर स्टाइल यही होगा। तो आज मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टाइल में पहले इसको बताऊंगा, और फिर वो प्रैक्टिस, आई थिंक तुम व्हाट्सएप के लिए भी तैयार होगे, व्हाट्सएप प्रैक्टिस के लिए आज हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार हूँ, और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार। चलो बकवास बंद करते हुए प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जो मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया है उसका एक शॉर्ट, अभी तक तुम्हें सिखाया था y इज फंक्शन ऑफ x, आई थिंक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। इधर x एक्सिस है, इधर y है, y एक्सिस है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है। इसमें स्लोप निकालते हैं, स्लोप tan थीटा होता है। वो कैसे निकालते हैं, अगर एक पॉइंट a है तो a पॉइंट पे y की वैल्यू को एफ ए भी कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैथमेटिकल बताऊंगा। वो y को एफ ए कहते हैं, वो y को इसलिए एफ ए कहते हैं कि इन्होंने x की जगह a रख दिया तो y आएगा। तो थोड़ा सा आज मैथमेटिकल अंदाज में बताऊंगा, बताना कि समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा बहुत बारीक सा डिफरेंट है बहुत। जैसे वो y, मैं y बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि x की जगह a रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन ऑफ a। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वो स्लोप की इक्वेशन होती है। मगर अगर इसको नहीं भी समझोगे तब भी चलेगा, अगर लाइन की इक्वेशन पे नहीं जाओगे, मैथमेटिकल वे में नहीं समझोगे तब भी चलेगा, उसको तुम स्किप कर सकते हो। जो जितना मैंने अभी समझाया, बस यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो गया a, और a अगर जैसे फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पॉइंट a होगा और y वाला पॉइंट क्या होगा, a स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको a का फंक्शन होगा। अगर ये ग्रीन वाला पॉइंट b है तो ये एफ बी होगा। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे। ठीक है, इसको अगर ना समझो तब भी चलेगा, ये मैथमेटिकल एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में ना समझो तब भी चलेगा, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। स्लोप मैंने कल डिफाइन किया था राइज अपॉन रन, आई थिंक तुम्हें याद होगा। स्लोप मैंने कल डिफाइन किया था राइज अपॉन रन। तो पहले मैं चीजों को रिवाइज कर लेता हूँ, अभी चीजों के बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। राइज अपॉन रन, तो यहाँ पर राइज कितना हो जाएगा बताया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, मैं 3 दिन से यही सिखा रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू मैथ वाला थोड़ा अलग तरह से लिखता है, वाई की वैल्यू को इधर, इस वाई को इससे माइनस कर देता है, तो वो इसको ऐसे लिखता है कि ये हो गया, ये वैसे मीनिंग तो वही होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, बस मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट है, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, एफ बी माइनस वही। ठीक है, यहां पर जो दूसरा पॉइंट होगा, हम कुछ वैल्यू लेते थे, ये वैल्यू, ये मैथ्स वाला क्या कह रहा है कि ए रखोगे तो ये ए आ जाएगा, एफ ए ये वाली वैल्यू रखे। अगर जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन है ना, सपोज करो तुम्हारे पास सपोज करो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन में अगर तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है तो x की जगह 1 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है तो x की जगह 2 रखोगे, x इज इक्वल टू 3 पे निकालनी है, अगर x इज इक्वल टू a पे निकालनी है तो x की जगह a रखोगे। ठीक है, तो y की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर है, तो उसको जनरली किसी भी फंक्शन के लिए क्या बोलोगे, एफ ए बोलोगे। तो बस थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है, मैं फिर गायब हो जाता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, वही चीज है। डेल्टा वाई को अगर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये आ गया b माइनस ए, एक्स की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो b माइनस ए हो गया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल अंदाज में भी बता दूं, तो देखता हूं क्या असर होता है। कमेंट करना, समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। ठीक है, अगर इसको नहीं भी समझो, ये मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं भी समझोगे तो मैंने तो पहले भी बता दिया। ठीक है, तो अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि चलो मैथमेटिकल वे में भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। चीज़ वही है, बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बाकी मेन चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसको समझा भी देता हूँ हमने कैसे किया था। जैसे अगर ये 0.23 हो, हाँ डेल्टा एक्स बी माइनस होगा, शाबाश, डेल्टा एक्स बी माइनस होगा, सही है। कमेंट में आराम से देख सकता हूँ, तो आई थिंक ऋषभ ने कमेंट किया, हाँ डेल्टा एक्स बी माइनस होगा। तो अभी तक मैंने कल तक जो तुम्हें समझाया था पॉइंट लेके समझाया था, 2 पॉइंट लिए थे, जैसे 2 3 और 5 7 लिया था, है ना। ऐसे तो y का डिफरेंस निकाल लिया था, y का मतलब 7 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 ऐसा निकाला। अब हमने एक जनरल वैल्यू दे दी है, तब स्लोप कितना आ गया था, 4/3 आ गया था। यहाँ पर बस इसका वही है, b की जगह ये b है ना, b की जगह 7 है और जो भी है, या कह सकते हो एफ बी 7 है
और एफ ए 3 है, और यहाँ पर जब यहाँ पे 5 माइनस 2 क्या है, 5 पे वैल्यू 7 है और 2 पे वैल्यू कितनी है, 3 है, ये ऐसे निकाल लिया। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल वे हो जाएगा, तो जो लोग समझ रहे हैं ये थोड़ा मैथमेटिकल वे हो जाएगा। तो इसी को हमने समझा था कि ये स्लोप निकाला था। फिर हमने समझाया था कि स्लोप इसमें तो चल जाता है, इसमें तो चल जाता है, मगर जब ऐसे कोई कर्व होता है तो इससे काम नहीं चलेगा। तो हर जगह हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक 3 दिन से यही काम तो कर रहे हैं हम, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप ही dy अपॉन dx होता है ना। टेंजेंट का स्लोप ही dy अपॉन, टेंजेंट का फिर छोटा सा dy होगा, छोटा dx होगा, तो टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, dy। हर जगह टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, हर जगह। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर तो थीटा फिक्स है, कर्सर देखना, यहाँ पर थीटा फिक्स है। मैं पेन भी ला सकता हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वेट अ सेकेंड, मैं पेन जरा अपना पेन उठा रहा हूँ। यहाँ पर अगर थीटा की बात करोगे, इस पूरी लाइन के लिए थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, और कहीं पे भी तुम थीटा निकालोगे, यहाँ भी थीटा निकालोगे उतना ही निकलेगा, यहाँ भी थीटा निकालोगे अगर, हर जगह थीटा। तो आई थिंक मैंने समझाया था टेन थीटा क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो हर जगह एंगल निकालोगे तो सेम होगा। यहाँ पर अगर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही लाइन आएगी, ठीक है। इसको टच करते हुए अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम्हें वही लाइन मिलेगी। मगर अगर कोई कर्व है तो कर्व पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग अलग लाइन मिलेगी, ठीक है। कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसको पीछे ले जाता हूँ, एक मिनट पेन हटाता हूँ, मल्टी, ओके चलो पेन हटा दो थोड़े। हाँ, तो यहाँ पर पीछे आ, थोड़ा प्रेजेंटेशन में पीछे आता हूँ। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग अलग स्लोप की थीटा अलग अलग मिलेगा, हर जगह थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज टाइप से होगी, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ एक्यूट होगी, हर जगह मगर थीटा डिफरेंट होगा। हर जगह थीटा, थीटा प्लस एक्स के साथ एंगल होता है, तो हर जगह थीटा डिफरेंट होगा। बेसिक तुम्हें याद होना चाहिए। तो हर जगह थीटा डिफरेंट होगा, तो उस तरह के केस में सीधे स्लोप नहीं निकाल सकते। उस तरह के केस में हम ऐसे, अगर कर्व होगा तो कल मैंने सिखाया था एक पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे x, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो x, ठीक है, x लिया, इसके बगल में एक पॉइंट लेंगे। अच्छा, मैथ्स वाला कैसे करता है, मैंने कल इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया था, x प्लस डी एक्स। अब मैथ्स वाला इसको कैसे करेगा आई थिंक शायद तुम्हें मैथ्स का अंदाज थोड़ा सा सिंपल लगे, तो मैं दोनों अंदाज दिखाना चाहता हूँ। फिजिक्स में फिजिक्स वाला ऐसे नहीं बताता है, फिजिक्स वाला ऐसे नहीं बताता है, और मैं किस्मत से तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए जो है तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टैकल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स के बाद मतलब मैथ्स, ऑब्वियसली जब भी तुम किसी कोई जो मतलब एक चीज़ यहाँ पे सीख लो, कोई जैसे अगर कोई फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाएगा, इसमें बहुत अच्छी अंदर घुस के पढ़ाएगा, तो उसकी मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ्स के साथ कनेक्शन, फिजिक्स और मैथ का बहुत डीप कनेक्शन है। तो मैथ्स तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा उतना फिजिक्स होगा। मैथ्स अगर वीक है तो फिजिक्स में दिक्कत आएगी, तो वो अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। बस थोड़ा बहुत फर्क होता है हल्का सा। अभी देखो कल जो मैंने चीज़ सिखाई, जो मैथ्स में सिखाते तो कैसे सिखाते, और तुम देखोगे जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं प्रेजेंटेशन की तरफ फिर जा रहा हूँ, अपनी शक्ल हटा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या ले आए हैं वो। क्या मैंने कल इसको dx ले लिया था, इसको dy ले लिया था। मैथ्स वाला क्या कहेगा, यहाँ पे x ले लो और थोड़ा आगे बढ़ के x प्लस एच ले लो, यहाँ पर x प्लस एच ले लो, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो इसको x को fx बोल देगा, और h जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको उसने x की कोई, एक्चुअली में x की कोई वैल्यू है इसलिए x नॉट लिख दिया, और इसको x नॉट प्लस एच लिख दिया। तो वो यहाँ पे एक मतलब 2 पॉइंट ले लिए पास पास उसने, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच। जब x की वैल्यू x नॉट थी, है ना, x की वैल्यू, आई थिंक कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर विजिबल है ना, ये कर्सर घुमा रहा हूं, कर्सर दिख रहा है सबको। एक मैं इसके ऊपर कर्सर ब्लैक सा घुमा रहा हूं, तो कर्सर विजिबल लिखो। मैं समझाने के लिए कर्सर घुमा रहा हूं, कर्सर, ठीक है। तो कर्सर विजिबल है कि नहीं है ये बताओ, मुझे तो विजिबल दिख रहा है इसमें, कर्सर जैसी है कर्सर। इज इट विजिबल, कमेंट करो, बहुत देर से कोई कमेंट नहीं किया, ठीक है। कर्सर विजिबल है कि नहीं है, कर्सर इज विजिबल, यस, है ना, कर्सर विजिबल है। ओके, हाँ। तो यहां पर क्या है
यहाँ पे x है तो, हाँ कर्सर विजिबल, यहाँ पे तुम देख रहे हो x नॉट है, तो यहाँ पर एफ एक्स नॉट आ जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े एक्स नॉट प्लस एच, तो ये आ गया एफ एक्स नॉट प्लस एच। तो वो इसको कैसे लिखेगा, बस इसको ये कैसे लिखेगा कि इसको अगर कॉर्ड के स्लोप को कैसे लिखेगा, यहाँ पे एक्स एफ एक्स नॉट लिखेगा, बस लिखना ही तो अलग है। यहाँ पे वाई की जगह वो एफ एक्स नॉट लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे अगला कोऑर्डिनेट ले रहा है एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एक्स नॉट प्लस स्मॉल एच, और यहाँ पे लिख रहा है एफ एक्स नॉट प्लस एच। कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। फिर अगर वो डेल्टा वाई निकालेगा तो वाई का डिफरेंस निकाल लेगा, और डेल्टा एक्स निकालेगा तो एक्स का डिफरेंस निकाल लेगा, ठीक है। तो जो मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो स्लोप बताएगा तो क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंस हो जाएगा, तो एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एफ एक्स नॉट हो जाएगा। ये मैथमेटिकल वे है, ये डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। वो इसको ऐसे सिखाता है कुछ, ठीक है। तो और x का डिफरेंस कितना हो गया, x नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, ये डेल्टा x के बराबर हो गया। तो उसको बस ये ऐसे लिख देता है, उसका प्रेजेंटेशन बस डिफरेंट होता है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होता है। तो ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कितना हो गया, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट। ये y की फाइनल वैल्यू है, y की इनिशियल वैल्यू, और इनका डिफरेंस कितना आ गया, h, ठीक है। तो यही चीज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को वो इस तरह से लिख लेता है, ठीक है, इस तरह से लिखता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, और इसी को वो कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स। मगर अब जो कंडीशन वो लगाता है, जैसे मैंने कहा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो करता है, वो कहता है कि एच की वैल्यू एक्स नॉट लिया और यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच लिया। थोड़ा सा इसका अंदाज थोड़ा अच्छा है, वो कहता है कि h की वैल्यू जीरो बहुत छोटी होगी, यानी h अगर टेंडिंग टू जीरो हो, वहीं मैं कहता हूँ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, अगर h बहुत छोटा होगा तो ये दोनों पास में होंगे, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होगा, बस वो इसको ऐसे लिख देता है। तो उसके लिए जो dy अपॉन dx का फॉर्मूला है वो ये हो जाता है, ठीक है। इसी को कहता है dy अपॉन dx, इसी चीज को कहता है डेरिवेटिव ऑफ fx, इसी को dy अपॉन dx कहता है। इसी को मैंने थोड़ा सा सिंपल अंदाज में समझाया था, यहां पर थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, मगर चीज वही है, ठीक है। समझ में आया तो यस करो, नहीं समझ में आया तो नो करो, मगर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर जिसको समझने की इच्छा है वो फिर से पीछे जाए और फिर से उसको देख ले। ये मैंने चीज दो मतलब फिजिक्स के मैथ्स के अंदाज में समझा दी है, तो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो भी ठीक है, बस यस और नो करो, ठीक है। और नो करने पे मैं समझाऊंगा नहीं, बस ये देखना चाहता हूँ, इट्स इजी, हाँ वेरी गुड, और मुझे भी ये लगा था, ये कुछ भी नहीं है, मतलब वही है, यस, ठीक है, ठीक है। ये मैथ्स वाला बताता, फिजिक्स वाला ऐसे नहीं पढ़ाएगा, इस तरह से नहीं बताएगा ये फिजिक्स वाला। मैथ्स वाला जो शुरू अगले साल जो 12th में जब मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स वाला ये ऐसे बताएगा बस, मतलब जो चीज मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो चीज मैं जो चीज मैं तुम्हें बेसिक मैथ में पढ़ा रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 12th में मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। मैथ में बाकी सबको हम कहते हैं प्री कैलकुलस, मैथ में जेई नीट का मतलब है कैलकुलस, भी तो मैथ्स वाले सर भी कहेंगे मैथ्स में जेई नीट का मतलब है कैलकुलस, और अभी सब कुछ प्री कैलकुलस है, अलजबरा प्री कैलकुलस है, सबके लिए मैंने बताया था प्री कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अगर वेरी इजी है, समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो गया, तो मैं इसी स्टाइल से, इसी प्रेजेंटेशन की स्टाइल से कल वाली चीज एक बार फिर रिपीट करता हूँ। याद है, एक्चुअली मैं प्रैक्टिस और फॉर्मूले तो मैं करा दूंगा, थोड़ा सा बोर होने लगोगे तो प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। प्रैक्टिस और फॉर्मूला वो बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो वो तो सभी को आ जाता है, वो जिसको बेसिक नहीं आता वो भी प्रैक्टिस करके सीख लेता है, मगर जिसको बेसिक आता है उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, ठीक है। अब इसी अंदाज से, इसी स्टाइल से, मैथ्स की स्टाइल से मैं डेरिवेटिव 2x प्रूफ करता हूँ, ठीक है, 2x प्रूफ करता हूँ। तो अगर इजी है तो मैं एक और प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, वेरी गुड, तो इजी है तो एक और प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, वन मोर प्रेजेंटेशन। एक मिनट, ये व्हाट्सएप खोल रखा है। टू मिनट्स 2 मिनट,
I'm just searching the presentation. ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस. वेट अ सेकेंड. मिल गया. बिकॉज इतने सारे प्रेजेंटेशन होते हैं और मैंने रीअरेंज भी कभी कभी नहीं किए होते हैं. ओके, आई गॉट इट. आ गया बस 2 मिनट. हाँ 2 मिनट पे आ गया. तो मैंने ये प्लान नहीं किया था ये वाला प्रेजेंट करने को, बट क्योंकि तुमने यस बोला इसलिए इसको प्रेजेंटेशन को कर रहा हूँ. बिकॉज यू से यस, तो मैंने सोचा फिर कल की चीज़ फिर और अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं. तो बेसिक अगर दिमाग में बैठ गया तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी. मुझे इसको मिटाना भी होगा. ओके, सो ये देखो, फेस गायब करता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए. गायब. हाँ, तो उसके कंटिन्यूशन में प्रेजेंटेशन है. कल जो मैंने एक चीज बताई उसको उसी को मैं अब बता रहा हूं. तो यहां से ये देखते हैं, एक सेकंड. हाँ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहां से मैं लेता हूं. ये कहीं और का लिया हुआ, कुछ और एग्जांपल लिया मगर तुम्हारे काम का एग्जांपल मैंने इसमें ढूंढा है. तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है. तुम यहां से लिखना, चलो यहां से लिखना शुरू करो, यहां से लिखना शुरू करो. ये नया है तो इस पर लिख रहा हूँ. जैसे अगर सपोज करो ये कर्व है, कल ये वाला कर्व बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कल मैंने इसको डिफरेंशिएट करके भी दिखाया था बेसिक फॉर्मूले से. अब मैथ्स वाला इसको कैसे करेगा वो दिखाता हूँ, ठीक है. फिजिक्स वाला कैसे किया मैंने दिखाया. मैंने डी वाई डी एक्स को ऐसे टेंडिंग टू वो कर दिया, डायरेक्टली स्क्वायर करके समझाया था. आज उसी चीज को मैथ्स की स्टाइल में समझाता हूँ. तो वो इसको क्या लिखेगा, एक पॉइंट एक्स लेगा, है ना. एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव बोलेगा, एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बोलेगा, और अपना जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो यूज करेगा. एफ डैश का इसका मतलब हो गया, ये पूरा ये लैंग्वेज यूज करेगा, एफ एक्स प्लस एच. एक्स प्लस एच क्या है वो उस अभी क्लियर हो जाएगा. ये एक्स पे एफ की वैल्यू एफ एक्स है, उसके बाद एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. इसको लिमिट एच टेंडिंग, समझ गया ना कि दोनों y का डिफरेंस क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये x का डिफरेंस क्या होगा, x प्लस एच माइनस एक्स. ठीक है. है ना. रिपीट, एक मिनट, रिपीट ये वाला पता नहीं कौन सा वाला. एक्चुअली में किसी बच्चे को, जैसे एक आध बच्चे को जैसे रिपीट करना है तो ध्यान देना, मैं बार बार भूल जाता हूँ. मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सारे वीडियो अपलोड होंगे और सेव होंगे. जिस बच्चे को एक बार रिपीट नहीं 50 बार रिपीट कर सकता है वो 50 बार पीछे जाओ और फिर से रिपीट करो. और मैं वैसे भी अलग अलग स्टाइल से रिपीट कर रहा हूँ, बस स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, है ना. तो तुम थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर आगे 1.5 की स्पीड से आओ, ठीक है. यूट्यूब की स्टाइल देखना. आई थिंक ये सबको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा, है ना. अभी नहीं, थोड़ी देर में सिखा दूंगा ये स्टाइल. कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब में देख रहे हो, पीछे जाओ, है ना, वहां से फिर 1.5 की स्पीड से आगे आओ, फिर आगे पहुंच जाओगे, ठीक है. या नॉर्मल स्पीड से भी आगे आ सकते हो. खैर, तो फिलहाल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, मैं पीछे बैक जाता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला, और ये तो अभी तुम्हें अभी बताया तो याद ही होगा, ठीक है. और कल मैंने इसको किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, है ना. एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक है.
नाउ अब जो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखता हूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच। एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स क्या है, ये वाई का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स और एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस एच, और वाई की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर लिया है तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई का डिफरेंस है, ये y का डिफरेंस है, ये और x का डिफरेंस कितना आएगा, x प्लस एच माइनस एक्स, तो वो h ही आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो वैल्यू पुट कर लो, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखोगे, x प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ एक्स प्लस एच की जगह जो फाइनल वैल्यू है, एक x पे है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा, या सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो x पे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी। y मतलब एफ एक्स, y का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एफ एक्स है। x प्लस एच पे y की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यानी एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पे थोड़ा इजी लग रहा होगा, h बहुत छोटी वैल्यू है, h का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सिंबल थोड़े इजी यूज किए ना, इजी सिंबल यूज किए हैं, तो यहाँ पर बस समझ में, यहाँ पर मतलब वही है, मतलब वही होगा कि डेल एक्स बहुत छोटा है, डेल एक्स बहुत छोटा होगा तो h की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होगी, h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो एफ डैश एक्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। आई थिंक बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको फर्दर सॉल्व करो, मैथ्स वाले ऐसे ही करते हैं इसको फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। कल मैंने भी ये किया था मगर मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था, ये थोड़ा इजी प्रेजेंटेशन है, कह सकते हो मैथ में इजी प्रेजेंटेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर, इसमें कम कंफ्यूजन होगा, डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू बहुत छोटी है, टेंडिंग टू जीरो है, वही इनफाइनाइटली स्मॉल है, एच की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है। हाँ, h इज टेंडिंग टू जीरो, समझ गए हो तुम, h की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो कल मैंने तुम्हें टेंडिंग टू जीरो का मतलब समझाया था, कल सारे बच्चों को मैंने टेंडिंग टू जीरो का मतलब समझाया था। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट कुलदीप का कमेंट आ रहा है पूरा ऊपर से जा रहा है, तो पीछे से आ जाओ ना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पीछे से फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये ऊपर से जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि कल की चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली कल तो शायद सवाल भी करके दिया था तुम लोगों ने, अगर ये पूरा किसी के ऊपर से जा रहा है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, मुझे लगा बहुत ईजी है, तो समझ में आया तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको स्किप भी कर देते हो, जिन बच्चों को समझ में, फिर से मैं यस और नो में कमेंट लूंगा, अगर समझ में आ गया है, अगर इसमें मैं अपना फेस देखो, ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं कहनी कि थोड़ी सी अलग टाइप की है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो पीछे जाओ और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आखिरी में ऐसा लग रहा है कि नहीं ही समझ में आएगा तो इसको छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ दोगे तो समझ नहीं पड़ेगा, तो ये देख लो, अगर किसी को इजी लगता है तो बार बार वही चीज, और मैं फिलहाल मैं सोच रहा हूँ मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिपीट तो तुम घर पे बैठे कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा तो 50 बार रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बहाने एक्चुअली में अगर लाइव क्लास होती ना, ऑफलाइन क्लास होती, मैं ऐसा कुछ नहीं बताता, ठीक है। कि मैं, क्योंकि ऑफलाइन में मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ऑफलाइन में मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मगर ऑनलाइन में तो तुम कितना भी रिपीट कर सकते हो, 50 बार, ठीक है। बार बार बोलोगे तो कई बार क्या होता है, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, आ ही जाएगा, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और फिलहाल अभी भी ये रिपीट ही हो रहा है, मैंने पिछली पिछली क्लास में इसी चीज को बस सिंबल अलग लेके समझाया था, अभी मैथमेटिकल सिंबल। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं समझाओ ना प्लीज, ओके चलो मैं शुरू करता हूँ आगे बीच में, तो तुम जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रिपीट कर ले। और फिर एक कमेंट और है कि
नहीं समझोगे तब भी चलेगा, ये मैथ्स की। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमने x प्लस एच का स्क्वायर किया, कल भी ऐसे ही किया था। तो x स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2xh हो गया डिवाइडेड बाय ये, हाँ, तो h 2xh हो गया। तो देखो एक एक h कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में 2x प्लस h बचा रहेगा, वही चीज बैक हो जाता। थोड़ा सा बैक करता हूँ इसको, यहाँ पे एक एक h कैंसिल हो जाएगा, ये वाला h इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस h बचा रहेगा, और बाद में h को 0 रख दो, h को 0 रख दो, तो f डैश x की वैल्यू 2x के बराबर आ जाएगी। तो आई थिंक कल भी यही आया था, कल भी f डैश x की वैल्यू 2x के बराबर आ गई थी। ठीक है, ठीक है, f डैश x की वैल्यू 2x के बराबर आ गई थी। तो ये आ तो कल ही गया था। अच्छा, मैं फेस नहीं हटाना भूल गया, सॉरी सॉरी, फिर से समझाता हूँ, मैं फेस हटाना ही भूल गया। एक मिनट, फेस लाया था, फिर से वेट वेट वेट, मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके, हाँ हाँ, एक सेकंड, फेस हटाता हूँ, फिर तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, यस सर, दिस टॉपिक इज 11th, मैं तो भूल ही गया था। ये टॉपिक 11th के कोर्स में ही है, मैथ्स में है, लिमिट है मैथ्स के कोर्स में। लिमिट तो 11th में, मैं तो भूल जाता हूँ, लिमिट और डेरिवेटिव साइड 11th में है, लिमिट 11th में है। ओके ओके, तो 11th का लिमिट ही कर रहे हैं हम लोग, वही है अभी। तुम बुक देखोगे तो लिमिट के सवाल कर लोगे, तुम एनसीईआरटी की बुक में लिमिट के सवाल कर सकते हो। ओके, हाँ, वेरी गुड, तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो सुधीर सर से रिक्वेस्ट करना कि लिमिट पहले पढ़ा दे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये मैसेज करना सुधीर सर को कि लिमिट पहले पढ़ा दे, क्योंकि अच्छा मैथ्स वाले लिमिट पहले नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसमें जो सवाल जब लगते हैं ना, तो उसमें जो क्वेश्चन जब आते हैं, थ्योरी तो चल जाएगी, मगर जब क्वेश्चन आएंगे तो अलजबरा लगेगी, तो अलजबरा पहले पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं कराते। ठीक है, अदरवाइज पहले कराने में क्या दिक्कत है, जो है ना। चलो, इसको कल 2x आ गया था, तो f डैश x की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2x प्लस h आया था। देख लो फिर से एक बार, इसका स्क्वायर किया था, x स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ये 2hx प्लस h स्क्वायर हुआ था, तो फाइनली 2x प्लस h आया था, और fx की वैल्यू x स्क्वायर होगी, तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये कल भी आ गया था। इस रिजल्ट को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पावर रूल से भी निकाल सकते हैं। इसकी एक्चुअली में इसकी कोई जरूरत नहीं थी बताने की, मगर इसको अगर मैं नहीं बताता तो तुम बेसिक को ना समझ पाते। ठीक है, ज्यादातर फेस के टीचर क्या करते हैं कि वो सीधे फॉर्मूला बताते हैं, उसको रटा देते हैं, और उसको जब रट लेता है बच्चा तो उसको समझ नहीं आता है इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा। ओके, फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स में बच्चे कह रहे हैं फिजिक्स में नहीं आएगा। फिजिक्स में तुम्हें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है सफिशिएंट है, फिजिक्स में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उतना सफिशिएंट है, फिजिक्स में नहीं आएगा, मैथ्स में आएगा। खैर, ये बस आखिरी बार ले रहा हूं, इसी को ले रहा हूं इसको। हाँ, फिजिक्स में ये आएगा, उसका तुम्हें ग्राफिकल मतलब पता होना चाहिए। फिजिक्स में अभी तक जो बताया वो फिजिक्स का नहीं है, मगर अब जो बताने जा रहा हूं वो फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में तुम्हें हर चीज का ग्राफिकल मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में जैसे यहाँ पे तुमने जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफिकल मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, इधर भी होता है, मैंने सिर्फ इधर वाला दिखाया है, तो वैसे इधर भी होता है, कर्सर देख रहे हो, इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो ये तुम्हें पता ही है। ग्राफ तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आई थिंक, है ना। अब जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हमेशा ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ये डेरिवेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेराइव किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैथ्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, अब हमारा क्या निकला, यहां पर एफ डैश एक्स निकला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक पॉइंट लिया, इसका हर पॉइंट पे अलग अलग मतलब होगा। मान लो एक पॉइंट लिया 7, यहां पे एक 7 पॉइंट लिया, ये कर्व किसका है, एक्स स्क्वायर का है। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू या डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई, कल भी आ गई थी, आज भी आ गई है। आज थोड़ा ज्यादा मेहनत करके आई, कल इजीली आ गई थी, कल भी ऐसे बेसिक से निकाला था, और तुम्हें डायरेक्ट भी निकालना आना चाहिए। तो इसमें अगर तुम 7 पे देखोगे तो 7 पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स स्क्वायर के, 7 और 49 हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू 7 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7 और 49, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 7 हो गई, x का स्क्वायर 49 हो गया। अब यहां पर dy अपॉन dx क्या होगा, यानी f डैश 7 अगर यहां से निकालोगे तो x की जगह 7 रखोगे तो 14 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसका dy अपॉन dx का मतलब समझना, ग्राफ से इसका क्या मतलब होगा कि अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा, उसका जो इतना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा भी दिखाओ छोटा भी दिखाओ तब भी सेम होगा,
टेंजेंट का तो सेम ही होगा हर पॉइंट पे, तो इसका जो स्लोप होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, है ना, या टेन थीटा भी कहते हैं इसको, है ना, टेन थीटा भी कहते हैं, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये मेथड, ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, कि उस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आखिरी वाला फिजिक्स के लिए समझ लो, ठीक है। कल वाला इजी था, इसका, हाँ जो भी है, मैं इसको नहीं ले रहा फिर अब, हाँ इसको नहीं ले रहा, कल वाले डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जा रहा हूँ। मैं चेक कर रहा था, तुम समझ जाते तो ठीक है, तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे, तो इट इज नॉट नेसेसरी। मगर मतलब समझ लो, ये मतलब तो फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 पे क्या मतलब होगा, इस डेरिवेटिव का जो आया है उसका हर जगह अलग अलग मतलब होगा। इसका 7 पे क्या मतलब होगा कि स्लोप 14 है। इसका x इज इक्वल टू 2 पे क्या मतलब होगा, f डैश 2 कितना होगा, 4। यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो उसका डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, है उसका डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, या स्लोप कितना होगा, 4 होगा। अगर ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, f डैश 0 कितना होगा, 0। f 0 भी 0 है, क्योंकि f 0 यानी फंक्शन एफ एक्स का मतलब वाई एक्स है, सॉरी एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई। तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, और dy अपॉन dx की वैल्यू भी यहां पर 0 है। अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहां पे इस लाइन का dy अपॉन dx, क्योंकि यहां पे डेल y भी 0 है, खाली डेल x है, ये खाली रन कर रही है, राइज नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ओरिजिन पे, ये सिर्फ दौड़ रही है, रन कर रही है, राइज नहीं कर रही है। इसका मतलब डेल वाई 0 है, तो डेल वाई अगर 0 होगा तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी 0 होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझे हो तो यूट्यूब पे इसको बार बार रिपीट कर लेना, क्योंकि अगर समझोगे, अगर इसको तुम समझ गए तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो YouTube पे तुम्हें ये भी फायदा है कि YouTube यहाँ पे मैं इस बार, ये पहली बार ऐसा है अपने पूरे टीचिंग कैरियर में कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि तुम YouTube से रिपीट करके बार बार, क्योंकि जब मैं क्लासरूम में बताता हूँ, अब क्लासरूम में मेरा स्टेमिना इतना नहीं है कि एक ही चीज़ को मैं 10 बार बता पाऊँ, मगर YouTube का फायदा है तुम इसको 10 बार सुन सकते हो, तो बार बार सुनोगे तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो आई थिंक समझ गए। अब हम वापस अपने प्रैक्टिस और उस पर आ जाते हैं। मैंने इसमें काफ़ी टाइम समझाने में लगा दिया, ठीक है। अब वापस आते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं वही चीज़, डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में, पावर रूल डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में, मगर मीनिंग पता होनी चाहिए, कुछ मीनिंग के साथ। एक बार फिर से एक प्रेजेंटेशन से बाकी की चीज़ें रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब इजी वाली चीज़ें, अब आ जाओ फिर, अब प्रैक्टिस का टाइम हो गया, और एक बार मैं करा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आज प्रैक्टिस करेंगे, आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलो थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन है, 2 मिनट का रिलैक्स, 1 मिनट का रिलैक्स और करो, तब तक मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँ। टेक 1 मिनट रेस्ट। ओके, वेबकैम फिर बंद कर देता हूँ। तो अब आ जाओ सारे बच्चों, कल जो सीधी सीधी बात बताई थी, रटंती विद्या, अभी तक समझती विद्या थी, समझने वाली विद्या थी, अब सीधी सीधी बात करो, रटंती विद्या, ठीक है। तो अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर समझाओ, क्योंकि बीच में जब रटने वाली चीजें आती हैं तो वो कहते हैं समझाओ, और जब समझने वाली चीज होती है तो कहते हैं रटाओ। अब सीधे रटंती विद्या चालू है, ठीक है। अब इसको रट लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो कल रटंती विद्या थोड़ी सी बताई थी, अब सीधे रटंती विद्या है। तो देखो, तो मैंने कल बताया था कि पावर रूल है, सिर्फ रटना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है, इसको सीधा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, याद आया सबको। अब सीधा सिंपल रटंती विद्या, ठीक है। अब इसको कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, ये वैसे ही आया, लिमिट लगा के जैसे किया, जैसे एक्स स्क्वायर से 2x निकला, वैसे ही एक्स की पावर एन से लिमिट लगा के
एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ये 11th क्लास में मैथ्स में इसका डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैथ्स में पूछा जाएगा तुमसे, सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन पूछे जाएंगे। और तरीका क्या होगा, वही तरीका जो मैंने अभी बताया तुम्हें, जो मैथ्स का तरीका बताया, जो एक्स स्क्वायर में बताया, सेम तरीका एक्स क्यूब में भी होगा और सेम तरीके से ये वाला ही चीज भी प्रूफ होगी। ठीक है, तो अब रटन दी विद्या चालू। तो ये कल मैंने रटाया था, एन एक्स की पावर अच्छी तरह रट लो, ये पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू जीरो हुआ तो समथिंग की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी n की वैल्यू निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, इसके मैंने कल फटाफट एग्जाम्पल लिए थे बहुत सारे, तो तुम पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाओ, मगर इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कल की चीज। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर जीरो, एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स की पावर जीरो, समथिंग की पावर क्या होता है, जीरो तो वन होता है। ठीक है, यहाँ पे वन हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और डी का बेसिक मतलब याद रखना, डी का मतलब है चेंज। डी कहाँ से बना है, डेल से बना है, तो इसीलिए हर चीज का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। डी बेसिकली कहाँ से बना है, डेल से बना है। तो समथिंग की पावर जीरो क्या हो गया, वन हो गया, और डी का मतलब हो गया डेल। ठीक है, डी का मतलब हो गया डेल। तो वन में तो कोई चेंज नहीं होगा, वन में कोई वन कांस्टेंट है, तो वन में कोई चेंज नहीं होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा, या वन क्या हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। अब इसको ग्राफिकली भी अगर समझोगे, ग्राफिकली हर चीज का ग्राफिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वन का ग्राफ बनाओगे तो ये, और डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। तो इस पे हर जगह टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, जीरो। y इज इक्वल टू वन का ग्राफ ऐसे होगा ना, y की वैल्यू फिक्स है, तो इस पे हर जगह टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लिया, स्लोप मतलब डी बाई डी एक्स, तो ये समझ लिया। ठीक है, ऐसी कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे 3 का भी डी बाई, कोई भी कांस्टेंट हो, सभी का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कांस्टेंट हो। तो एक और फॉर्मूला आ गया कि किसी भी कांस्टेंट का, यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, उन सब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और अगर तुम्हें इसको, है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, नाउ अगर इसमें फॉर्मूला भी लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो एक्स की पावर जीरो माइनस वन, तब भी जीरो हो जाएगा। एन की वैल्यू जीरो है, तो जीरो एक्स की पावर जीरो माइनस वन हो। तो एक रिजल्ट ये याद रखोगे, तो एक नया फॉर्मूला आ गया। एक तो ये लगेगा, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, सपोज जैसे यहाँ पर, जैसे अभी इसके एग्जांपल दूंगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इस ये सारे, इसमें एक एक रूल्स का डेरिवेशन है, ध्यान रखो बच्चों। इसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका भी डेरिवेशन है, इसका, मगर सब काहे से है, लिमिट से है। इसलिए मैथ्स में 11th की मैथ में, 12th की मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, 11th की मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ लिमिट से डेराइव होता है। तो फिलहाल हम रटन तीन चालू कर देते हैं। जरूरत डेरिवेशन की तुम कोई जरूरत नहीं होती, मगर खाली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी चीज बिना डेरिवेशन के नहीं है, सबका डेरिवेशन है। तो अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इधर कोई कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, 4 5 6, कांस्टेंट का मतलब तो सब जानते होंगे, कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर हो, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, इधर कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा। तो यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक रूल है कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अभी ये जीरो नहीं हो जाएगा कांस्टेंट, ये मत कर देना कि कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो उसको जीरो लिख दे, नहीं। अब कांस्टेंट बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी एफ एक्स बचा रहेगा वो लिखा रहेगा। अगला एक रूल हो गया, रट लो इसको, ये रट्टा लगा लो। पहला क्या है, डी बाई डी एक्स, अभी खूब प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, तो लिख लो और रट्टा लगा लो, इसकी फटाफट प्रैक्टिस कराऊंगा। अब प्रैक्टिस और रटने वाली चीज है, प्रैक्टिस फिजिक्स में यही काम आएगा, प्रैक्टिस और रटने वाली चीज है। फिजिक्स में कुछ दो चार फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं शुरू के, वो प्रैक्टिस और रट्टा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना हो गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एक्स की पावर जीरो के लिए वैलिड नहीं है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। फिर अगर कांस्टेंट एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, इसको याद रखोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, उसको शॉर्ट में एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं।
जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डी बाई डी ऑफ 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई है x की पावर 5, तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो इसको, बहुत अभी तुम्हें सब करना है ये सब, है ना, तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखो। तो ये कांस्टेंट 2 है, अब जीरो मत कर देना कि कांस्टेंट आ गया जीरो, अकेला कांस्टेंट होगा तो जीरो होगा, अकेला कांस्टेंट होगा तो डी बाई डी एक्स जीरो होगा। अगर कांस्टेंट किसी के साथ है, x की पावर 5 के साथ है, तो जीरो नहीं होगा। इसको बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, 5 में 2 बाहर आ गया, ये बाहर का सिंबल है, 2 को बाहर रखोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से पावर 1 कम हो जाएगी, है ना, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, आगे अगले स्टेप में लिखते हैं 2, यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा डी बाई डी एक्स तब तक नहीं हटाओगे जब तक ये पूरा चेंज नहीं करोगे, ठीक है। चेंज होने के बाद ही ये हटेगा। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी जो पावर है वो आगे बैठेगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। इसको कहते हैं पावर रूल। जो मेन पावर है वो आगे बैठेगी, x की एक पावर कम हो जाएगी। इसको रटना है तो रट लो, जो रटने वाले बच्चे हैं उसको रट लो, ठीक है। पावर एक कम हो जाएगी, मेन पावर आगे बैठेगी, पावर एक कम हो जाएगी, मेन पावर, सॉरी, तो मेन पावर आगे बैठेगी और ऊपर की पावर एक कम हो जाएगी। तो आई थिंक इसको इतना प्रैक्टिस करोगे, रट्टा लगा लोगे, कल क्वेश्चन भी कराए थे। तो इसका आ जाएगा 10x की पावर 4, ये एग्जांपल का। तो d बाई डी एक्स 10x, तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, फटाफट प्रैक्टिस है। और आ जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे लिखा हुआ है, अगर दो फंक्शन का एडिशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी चलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी चलेगा, दो फंक्शन का एडिशन, ठीक है। ये तो फटाफट आ रहा होगा, इसको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये जल्दी, ठीक है, फास्ट स्पीड सही है, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें स्पीड तो फास्ट नहीं है, स्पीड ठीक है, हाँ समझ आ गया ना सबको, समझ आ गया, कमेंट करो। स्पीड फास्ट है तो कमेंट कर देना फास्ट स्पीड। तो मैं थोड़ा स्लो होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी है इसलिए फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस भी करानी है, ठीक है। तो अगर किसी को फास्ट लगे तो फास्ट स्पीड लिख देना, फिर मैं थोड़ी स्लो कर दूंगा। चलो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स फिर दोनों के साथ हो जाएगा। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमने बचपन में जो तुमने पहले वाले में आपने एफ लिखा है या एफ डैश, पहले वाले में एफ लिखा है, पहला वाला कौन सा, समझ नहीं आ रहा, पहले वाले में एफ लिखा है, एफ डैश, ये एफ डैश है, एफ डैश लिखा है, यहां पे एफ डैश लिखा है, साफ साफ दिख तो रहा है, आई थिंक एफ डैश लिखा है इतना है, ओके। नाउ अगर दो फंक्शन एडिशन में है, अब ये तो सिंपल बच्चों वाला रूल है, तुमने नंबर सिस्टम में भी यही रूल पढ़े होंगे कि दो फंक्शन अगर एडिशन में है तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल रूल जैसा होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा, सिंपल है ना, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ डैश एक्स और प्लस जी डैश एक्स हो जाता है। इसका एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ करना है एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर -4, इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे डायरेक्ट, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x² है ना, और फिर किसका कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4 का, तो -4 पहले आ जाएगा, तो -4 पहले आ गया, एक्स की पावर -4 -1, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो ये आ गया 3x² -4 एक्स की पावर -5, ठीक है। तो ये आ गया, तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो यहाँ पे y भी लिखा हो सकता है, एफ एक्स लिखा, अगर एफ एक्स लिखा है 2x³ -7x² प्लस 3x -100, ठीक है, इसको निकालना है, तो इसका एफ डैश एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका डेरिवेटिव करोगे, तो इसका डेरिवेटिव 2 बाहर लिखा होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो तुम्हें याद हो गया तो पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स जैसे एक स्टेप इसमें कम हो रहा है तो पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम इसको डायरेक्ट करोगे, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 -1, ठीक है, फिर ये -7 आ गया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, -7 का कुछ नहीं होगा, इसका क्या होगा 2x की पावर 2 -1, इसका 3 बाहर आएगा, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 1, तो 1x की पावर 1 -1 हो जाएगा, है ना, 3 और 1x की पावर 1 -1, और समथिंग की पावर 1 -1 क्या होता है 0, तो 3x का तो 1 होता है,
ये 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो वो 1 ही रहेगा। 100 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू सॉल्व करके इसको ऐसे लिख लो, माइनस, ये तो समझ ही गए होगे, तो ये सिंपल है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस को देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं पहले इस पे। अभी साइन एक्स, कॉस एक्स और लॉग एक्स का भी होगा डिफरेंशिएशन। अभी सिंपल एल्जेब्रिक वाले कुछ सवाल लेते हैं। गेट रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब लोग तैयार हो जाएं ऑब्जेक्टिव सेशंस के लिए। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। इसको मैं कहता हूँ लाइव टेस्ट सेशन, लाइव टेस्ट। इसमें एक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तुम्हें टाइम कितना मिलेगा, मैं यहां पर आ जाता हूं वापस। इसमें जरा सारे एक कमेंट करो, ये समझ, यस और नो कमेंट करो, मैं सारे बच्चों को देख लूं। ठीक है, यस समझ में आया तो यस, नहीं समझ आया तो नो करो। ठीक है, ऐसा ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो रिपीट कर दूंगा, कम बच्चे होंगे तो पीछे जाके देख लो। ठीक है, कम बच्चे होंगे तो पीछे, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो आ ही जाएगा। अभी ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये तब तक नहीं आएगा ना, एक चीज हो सकती है, सुनो, एक चीज समझ गया मैं, ये चीज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, तो अब प्रैक्टिस से आएगा। थोड़ा बहुत पता लग गया ना कैसे करना होता है ना। कुछ लोगों का नो यस कंबाइन कमेंट आ रहा है, कुछ लोगों का यस आ रहा है, कुछ का नो आ रहा है। तो जिनका नो आ रहा है तो एक बार थोड़ा पीछे जाओ ना यूट्यूब में, एक बार फिर से देख लो इसको, है ना, एक बार फिर से देख लो जिनका। और बाकी जो है, और कमेंट करो। बाकी जो है, तो जो नो लिख रहे हैं वो पीछे जाएं और फिर से देख लें इसको, फिर से देख लें। ठीक है, जो नो लिख रहे हैं वो पीछे। अच्छा, नहीं आने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन और हो सकता है कि शुरू से तुमने क्लास ना की हो, है ना। स्टार्टिंग से अगर किसी बच्चे ने क्लास, वो अपने आप देख लेना। अगर स्टार्टिंग से तुमने नहीं पढ़ा है तो पुराने लेक्चर सब यूट्यूब पे, वो सब देख लेना। ठीक है, वो थोड़े से बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मगर तो दो लोगों के कमेंट मेरे पास नो सर आए हैं, तो प्लीज पीछे थोड़ा सा बैक करो यूट्यूब में, सब हमारे पास डिवाइस होगी, फिर से देखो, है ना, फिर बाद में बताना, फिर 1.5 की स्पीड से बताना। चलो, अब हम टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा समझ लो। टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। टेस्ट में कैसे लूंगा, जैसे, और ये लाइव टेस्ट है ये। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा टेस्ट अलग है। मेरा जो टेस्ट है वो लर्निंग के लिए है, वो तुम्हारा, वो पोटेंशियल चेक करने के लिए। तुम टेस्ट से घबरा जाते हो, टेस्ट से ऐसा समझते हो। ओके, एक कमेंट है, 2x² का 2 × 3x² क्यों लिखा। 2 बाहर आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1 का। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन। यहां पे मैंने एक स्टेप खा लिया है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x²। एक्स क्यूब क्या, 3x की पावर 3-1। एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अब मुझे डाउट क्लियर हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, समझाता हूँ। 2 मिनट, 1 मिनट मैं गायब करता हूँ फिर। जस्ट अ मोमेंट, मैं पेन ले आऊँ अपना। मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, और फिर प्रेजेंटेशन कहाँ है। Yes. तो एक्चुअली मैं यहां पर, मैंने इसको अलग से देख लो, ये यहां पर एक और स्टेप ऐड कर देता हूं। इससे पहले एक स्टेप, इसके पहले का एक स्टेप यहां पे देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ ठीक है, माइनस, सबके साथ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
7x², 2 स्टेप खा के मैंने समझाया है ना, प्लस d/dx ऑफ 3x माइनस d/dx ऑफ 100। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब एलिवेट कर देता हूं इसको ना। ये 2 जो है कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर लिखोगे। ठीक है, फिर हरे पेन से लिखता हूं, 2 बाहर लिखोगे और क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x³। ठीक है, माइनस 7 इसमें बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x²। अब देसी स्टाइल से बता रहा हूं, तो 3d/dx ऑफ x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है, 100 कांस्टेंट है तो वहां पे 0 रख दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या है, x की पावर 2 इधर आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा 3x की पावर 3 - 1, 3 - 1 माइनस, यहां पे 7 तो बचा ही रहेगा, और इंटू यहां पे 2 पहले आ जाएगा, 2x की पावर 2 - 1 है ना, प्लस 3 d/dx, यहां पे पावर 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 × 1x की पावर 1 - 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6x², अब समझ आया होगा, 6x² माइनस 14x, ये क्या हो जाएगा, 14x प्लस। ठीक है, ओके, समझ आया। ओके, एक बार इसको पूरा कर देता हूं, ये आ गया 1x की पावर 1 - 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1, समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो क्लास का टाइम कुछ बच्चा पूछ रहा है, ऑब्वियसली क्लास का टाइम 9 बजे तक है, मैंने बताया था 7 से 9, और अभी तो शुरू किया, प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मगर इसमें तुम्हें एक फायदा है, एक्चुअली मैं क्लास लंबी ले रहा हूं मगर होमवर्क कुछ नहीं है ना, तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी आवर और वो सब इसी में इंक्लूडेड है। 2 घंटे मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे मेरे साथ पढ़ना है। तो अब आगे की चीज बताता हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कहा था, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता दिया तुम्हें कि व्हाट्सएप कर देना है मुझे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था व्हाट्सएप कर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूल बता दूं, ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा वो सचमुच में तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए नहीं है, अभी तुम्हें सीखने के लिए है। ठीक है, तो मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते तुम्हें, वैसे अगर अपने आप को मार्क्स देना है तो सही हो जाए तो +4 और गलत है तो -1, सही पे +4 मार्क्स और गलत पे -1, और अगर तुमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो 0 मार्क्स। ये रूल होता है जेई में, नीट में। ठीक है, और मगर मार्क्स देना है तो तुम खुद अपने आप को देना, मैं टेस्ट तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए लूंगा, तो उसको सिखाना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो तुम सीखो भी। ठीक है, तो तुम्हें टाइम कितना मिलेगा क्वेश्चन का, तुम्हें इतना टाइम मिलेगा कि जितना पहला कमेंट आता है, जैसे ही पहला कमेंट आएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, तो तुम कभी भी पॉज करके, पहले जो बच्चे पॉज करके खुद अटेम्प्ट करेंगे, यूट्यूब पे तुम देख रहे हो तो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर आगे स्पीच से आगे बढ़ जाना, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा तो थोड़ा सा स्लो दूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना ही नहीं है, मुझे समझाना भी है ना, तो मैं स्लो सॉल्व करूंगा, और जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो फास्ट सॉल्व करेगा, तो तुम जल्दी से उसको आगे स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि तुम खुद रफ में सॉल्व करके तुम खुद जो है ऑप्शन अपने में दो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिखाता हूं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं, और ये रेगुलर होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की शीट निकालता हूं, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट पैटर्न, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, वेट यहां तक, और अपनी फोटो को बीच में कर लेता हूं, और थोड़ा सा अपनी फोटो को दबा देता हूं। ठीक है, और ये तुम्हारा आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीन,
इसको मैं, तो अब हम लोग फिजिक्स में बेसिक मैथ के क्वेश्चन करेंगे, नहीं डिफरेंशिएशन के करेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, इजी इजी क्वेश्चन देने की, पहले इजी फिर डिफिकल्ट, खूब प्रैक्टिस। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी ऐसे लिखना है, फर्स्ट का ए फर्स्ट का बी ऐसे करके लिखना है ना, नंबर जरूर लिखना है। तो जैसे ही पहला कमेंट आएगा मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू कर दूंगा। तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि पहला कमेंट आ जाए। तो आई थिंक तुम्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब हम खेल रहे हैं कौन बनेगा IITian, या कौन जाएगा JEE और नीट में। तो अब हम खेल रहे हैं, तैयार हो जाओ, अब हम खेला खेलेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड y डैश। पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ है, रुका हो, टाइप करवाया ना ये, तो गड़बड़ कर दी। फाइंड y डैश, y डैश का मतलब dy/dx होता है। इफ y इज इक्वल टू इतना, जल्दी से कमेंट करो। वाह, कमेंट कर भी दिया, वाह। बिना करे करोगे तो गलत होगा भाई, इतने एक्सपर्ट नहीं हुआ अभी। पहला कमेंट आ गया तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, मगर जो भी बच्चा बिना करे करेगा, शुरू में अपने हीरो मत बनो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ठीक है। एकदम थोड़ी देर में वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में हीरो बनोगे तो दिक्कत आएगी। देखो सॉल्व करता हूं, हाँ, एकदम से कमेंट मत करो। प्रोसेस, वाई डैश का मतलब क्या होता है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। वाई डैश का मतलब, पहला कमेंट आ गया है, पहला कमेंट आ गया है, मुझे लग रहा है अब हटा दिया कमेंट करके करो, थोड़ा कर लो, ऐसे करोगे, ये ओरल नहीं है, ये तुम क्या समझ रहे हो यहाँ पे, ये मैं वो क्या कहते हैं KBC खिला रहा हूँ, ओरल आंसर दोगे। हाँ, अब शायद अब सही आया, अब सही आया। चलो बताता हूँ। हाँ, तो थोड़ा पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, पेन पेपर लेके बैठोगे तभी सही कर पाओगे। तो y डैश का मतलब होगा d/dx ऑफ, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, फिर जल्दी जल्दी करूंगा, इतना लंबा बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। जब समझ में नहीं आएगा तब करूंगा। ये दोनों के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा d/dx ऑफ, है ना, माइनस बाहर रहेगा, ऐसे 5x हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। आई थिंक मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको, 2x लिख दूं, माइनस 5 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x। कुछ देर बाद रट जाएगा कि d/dx ऑफ x 1 होता है, तो 2x माइनस ये क्या होगा, 1x की पावर 1 माइनस 1, 1x की पावर 1 माइनस 1। इसमें स्क्रीन वाइट ही रहेगा, है ना, तो कोई बच्चा कलर चेंज करने के लिए बोला, इसमें मैं कलर चेंज नहीं कर सकता। x की पावर 0 1, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो 5 ये, ठीक है। तो 2x माइनस 5, करेक्ट आंसर है B। तो जिन्होंने B दिया उनका +4, और जिन्होंने गलत दिया उनका -1, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। चलो, आई थिंक प्रैक्टिस करने से आएगा। हाँ, क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराता हूँ फटाफट। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट करो। फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा सही है, A B C या D, A B C या D, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। सेकंड लिख देना, सेकंड लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है मेरे पास, तो मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, है ना। हाँ, तो अच्छा मैं तो भूल ही गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसका किसका सही था, अशोक का सही था, ऋषभ का सही था, जिमी का सही था, और कुलदीप का सही था, और अंश का भी सही था।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। फर्स्ट का आंसर 4 लोगों का सही था, शायद मैंने नाम बोल दिए, मैं नाम बोलूंगा जिसका जिसका सही था। तो सेकंड का आंसर आ चुका है मेरे स्क्रीन पर। सबसे पहले कुलदीप का आंसर आया है। अशोक ने मैसेज को डिलीट कर दिया है। करके करेंगे, फटाफट करो। सेकंड का है, ठीक है। अब मैं भी क्या जल्दी जल्दी करूं मैं, है ना। वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीधे लिख दूं क्या, डी बाई डी एक्स 1 का 0 होगा, प्लस सीधे लिखूं, देखो चलेगा, है ना। 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 बाहर आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स। थोड़ी देर बाद तुम ओरल करने लगोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 0 हो गया। 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1। 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, माइनस इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1। थोड़ी देर तक ऐसा करना पड़ेगा, फिर ओरल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2x। तो सही आंसर है ए। किसका सही है देखता हूं, सेकंड का आंसर किसका सही है। सेकंड का आंसर है ए, और ए दिया है कुलदीप ने, अशोक ने, जिमी ने, और ऋषभ पता नहीं, आई हैव सर आई हैव गिवन 1, पता नहीं 1 का क्या मतलब, 1 का आंसर दिया था, जो भी है। सेकंड का आप आंसर दो, सेकंड का, अब सेकंड का आंसर दो। हाँ, फिर अंश का आया है, सेकंड का ए बोल रहे हैं, अंश का अभी आया मगर, तो हो सकता है मेरे बात किया हो, ठीक है। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब है तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन फटाफट, थर्ड के लिए शुरू हो जाओ, थर्ड के लिए स्टार्ट हो जाओ ना, स्टार्ट फॉर थर्ड, फटाफट करो ना, स्टार्ट फॉर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का आंसर फटाफट, थर्ड का आंसर जल्दी से दो, फटाफट करो। इतना टाइम कैसे लग रहा है। हाँ, थर्ड अशोक का सबसे पहला मिला, अशोक थर्ड का बी बोलते हैं, वेरी गुड। फिर कोशिश का, हाँ दूसरे का आंसर देख के मगर लिखना। तो मैं ऑनलाइन में, तो मैं ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक तुम दूसरे का देख कर नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा अपना ही आंसर है। थर्ड का बी, अब बच्चे समझने लगे तो मैं डायरेक्ट भी करना शुरू करता हूँ। वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड का बी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे 2, और इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 1, यानी थर्ड का आंसर बी आ रहा है। थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का अशोक का सही है, कुलदीप का सही है, ऋषभ का सही है, जिम्मी का सही है, अंश का सही है, और विराम का सही है। तो ये लोग कर रहे हैं, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। देखो प्रैक्टिस नहीं, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे। निधि का भी सही है, निधि को भी, वेरी गुड, समझ में आने लगा, वेरी गुड। आई थिंक जो भी है ना, निधि सबका सही आ रहा है, तो सब समझ रहे हो। अब प्रैक्टिस का खेल है। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो बच्चा अभी घर पे बैठा है, एक्चुअली में क्या होता है कि मैं पढ़ा देता हूं, और जो है मुझे बच्चों पे भरोसा नहीं है, बच्चे घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसे नहीं आएगा। तो अब मैंने क्या कर लिया, ऑनलाइन का फायदा लिया। मैंने ऑनलाइन को बहुत डेवलप किया अलग तरीके से, तुम देख रहे होगे अलग तरीके से। तो मेरी ये प्लानिंग थी, ड्रीम था इस तरह से। तो अब जो है तुम्हें होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ 2 घंटे, मैं 2 घंटे तुमसे मांग रहा हूँ, इसके बाद आराम से फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी करो, है ना। मेरे साथ बैठ के करो, जितना मैं कराता हूँ उतना करो। उसके अलावा तुम्हें जेई नीट के लिए कुछ भी करने, जेई नीट बोर्ड के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं करती। मैं एक क्वेश्चन का भी होमवर्क नहीं देता हूँ, ठीक है। मगर बस ये ईमानदारी के साथ मेरे साथ बैठ के करो, है ना, कि मुझे भरोसा नहीं, मेरे साथ बैठ के ही करना होगा।
तो थर्ड क्वेश्चन तुमने कर लिया। ये होमवर्क में होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे लाइव करा रहा हूँ तो लाइव कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आसान क्वेश्चन। अब मैं भी जल्दी जल्दी करूंगा, फटाफट करो। फाइंड dy अपॉन dx, जल्दी जल्दी फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का कमेंट करो। फोर्थ क्वेश्चन पे कमेंट करो। कमेंट ऑन फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तुम्हारे पास कितना टाइम है जब तक पहले क्वेश्चन का कमेंट, पहले बच्चे का कमेंट नहीं आ जाता? जैसे ही कमेंट आया मैं शुरू हो जाता हूँ। फोर्थ का कमेंट आया इस बार सबसे पहले। अच्छा, ऋषभ का आया। ये भागने की जल्दी, तो घर पे नहीं पढ़ना है ना तुम्हें, बकवास नहीं करो, घर पे रहना है आज के लिए। रुक जाओ, 20 क्वेश्चन जितनी देर में हो जाए है ना। 20 क्वेश्चन अगर तुम 8:30 बजे तक कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। 20 क्वेश्चन करने चाहे कितना ही बजे, चलो 20 क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है। टाइम छोड़ो अगर 20 क्वेश्चन 15 मिनट में कर लेते हो तो मैं छोड़ दूंगा। चलो 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, 20 क्वेश्चन करने बस हमें। फोर्थ का आ गया सी, आंसर आ गया। फोर्थ का सी आ गया, फोर्थ का सी आ गया। फोर्थ का सबका जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं। मैं 20 क्वेश्चन अभी छोड़ दूंगा। अगर 20 क्वेश्चन 8:30 तक हो जाते हैं मैं छोड़ दूंगा। 20 क्वेश्चन करने हैं बस, 20 का टारगेट होता है। वाई डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये आ गया। जल्दी जल्दी लिखता हूं यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब तुम ओरल भी लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x और 0। आई थिंक मैं एक्सप्लेन, ठीक है, जहां भी तुम्हें लगे तो लिख देना। फोर्थ एक्सप्लेन करो। जिस बच्चे को लगे कि कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो उस क्वेश्चन को साथ एक्सप्लेन लिख देना, क्योंकि सब लोग सही कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x सी हो जाएगा। इसका आंसर सी। सभी का सी आया है सिर्फ एक का छोड़ के। फोर्थ का अशोक का सी आया, खाली एक का छोड़ के बाकी है ना, सभी ने सी दिया है, सभी ने सी दिया है, ठीक है, सभी ने सी दिया है। सभी का सी है, दीदी का भी सी है, खाली एक बच्चे का गलत हो गया, ठीक है। अशोक, अंश, शंभू, कुलदीप, जिमी, अंश, अंश ने 2 बार, अच्छा अंश ने 2 बार गलत हो गया फिर, एंड निधि। ओके, यू आर करेक्ट। बस 20 क्वेश्चन करने हैं, वो 8:30 तक हो जाए तो हो जाएगा। नाउ अब सबसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट कमेंट करो, फटाफट जाओ, जल्दी जल्दी करो। छुट्टी 20 के बाद छुट्टी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैं बताऊं, तुम्हारा भी काम खत्म, मेरा भी काम खत्म। मुझे भी देर तक बैठने का शौक नहीं है, बस होमवर्क, क्योंकि तुम घर पे कुछ नहीं करोगे इसलिए मैं यहां पे करा रहा हूं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट, फिफ्थ क्वेश्चन का कमेंट करो, फिफ्थ क्वेश्चन का कमेंट करो। कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी खत्म करें। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ कुलदीप का सबसे पहले आ रहा है, कुलदीप का बी आ रहा है। कुलदीप का सबसे पहले मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, बाकी बच्चे कमेंट करें। इसको y को लिखा 3x की पावर -1, ठीक है। हमें y डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3 बाहर आ जाएगा, है ना, और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1 x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये जाएगा -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। कमेंट ये आएगा बी। फिफ्थ का कुलदीप का सही था, अशोक गड़बड़ है, अशोक गड़बड़ है, जिमी का सही है, शुभम सही है और दीदी सही है, ठीक है। अशोक देख लो, दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करना है। जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हो तुम वो क्वेश्चन नंबर लिख के लिख देना एक्सप्लेन, फिफ्थ एक्सप्लेन, ठीक है, फिफ्थ एक्सप्लेन, फिफ्थ एक्सप्लेन, है ना, फिफ्थ एक्सप्लेन अगर समझ नहीं आया। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, अब तुम डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये हटाता हूं कुछ रैंडमली। हाँ, अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे dy/dx होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये थोड़ा अलग है dy/dx, ये थोड़ा चेन रूल पे क्वेश्चन है, बीच में कुछ ब्रेक करके भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, अलग अलग बैंक है, बैंक में से ये लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिफ्थ के बाद सिक्स आएगा ना, हाँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट करो। इफ y इज इक्वल टू इतना, dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करो, 6 के लिए कमेंट करो, कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स कुलदीप का सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड, कुलदीप का कमेंट आ गया सी। कुलदीप को इस नए वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आई। यहां पे देखो, y डैश या dy/dx कितना होगा, y डैश या dy/dx, है ना। y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 8 यहां पे हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3x²। एक्सप्लेन तो नहीं करना है, डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें ये सब डायरेक्ट होना चाहिए तुमसे, बार बार dy/dx कौन लिखेगा। अब y डैश की वैल्यू पूछी है 2 पे, तो y डैश की वैल्यू पूछी है 2 पे, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, x की जगह 2 लिख दोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 4, 12, तो ये क्या होगा -4, ये सी। यस, फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन का कुलदीप इज परफेक्ट, इसने शुरू में भी दिया और सही भी दिया, तो अपने आप ही कुलदीप, जिमी सभी परफेक्ट हैं। कुलदीप का आया है, जिमी का आया है, ऋषभ 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 होगा, ऋषभ का आया है, अंश का आया है, निधि का आया है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छी जा रही है, यानी तुम सीख रहे हो फटाफट, कोई मुश्किल नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 7, 7। इफ y इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड dy/dx x इज इक्वल टू, फटाफट इस क्वेश्चन के लिए जल्दी, बहुत जल्दी करोगे मेरे ख्याल से। सेवंथ क्वेश्चन करो फटाफट, सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट कमेंट करो, सेवंथ का भी कमेंट आ गया, सेवंथ का सबका कमेंट आ गया, वेरी गुड। अब इसको मैं जल्दी से करता हूं, सेवंथ का सबका कमेंट आ गया, यानी y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x³, 4x³ हो जाएगी, सीधा लिख दो 4x³, तो y डैश की वैल्यू x की जगह 2 लिख दो, x की जगह 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। तो आई थिंक हाँ 4x का क्यूब होगा, तो 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो यस सेवंथ का ए सही है। तो फिर सबने सही आंसर दिया, ऋषभ, अशोक, कुलदीप, इस बार सबसे पहले ऋषभ का आंसर मिला था, ऋषभ, अशोक, कुलदीप, अंश, जिमी, शुभम, अशोक ने फिर से दिया, दो बार दे रहा है अशोक, है ना। अशोक 2 बार की जरूरत नहीं है, 1 बार सफिशिएंट है, 1 बार आंसर कर दो, 2 बार कोई भी कमेंट नहीं करेगा, प्लीज डोंट कमेंट ट्वाइस, यहाँ पे एक रूल है, 2 बार कोई कमेंट नहीं करेगा, चेंज नहीं कर सकते, 1 बार करना है, गलत या सही, ठीक है। 2 बार मैं नाम नहीं बोलूंगा, निधि, ठीक है। जो भी कमेंट करना है 1 बार कमेंट करना है, ओनली वंस कमेंट एट 1 इज अलाउड। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिस ओरली करो, अब जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, ओरल करो फटाफट, ओरल फास्ट, ओरल एंड फास्ट।
ओरल एंड फास्ट। एट्थ क्वेश्चन, फटाफट एट्थ क्वेश्चन का आंसर लिखो। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ का डी आ गया। एट्थ का डी एक ही बार कमेंट करो। सबसे पहले ऋषभ का कमेंट आया एट्थ का डी, एट्थ का डी। तो कमेंट आते मैं शुरू हो जाता हूं। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई डैश कितना आ जाएगा, वाई डैश कर लो। अब सीधे लिखता हूं 2xa, है ना, 2ax प्लस बी, है ना, 2ax प्लस बी। अब ये पूछा डिवाइड अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2, तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 पे x की जगह 2 रख देंगे, 2a x की जगह 2 रख देंगे, तो ये 2 हो गया प्लस b। तो यहां पे ये कितना आ गया, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, ये आ गया। एट्थ क्वेश्चन का हो गया, ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन ये तो रिपीट हो रहा है, यही वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर दिमाग, एक मिनट कुछ और देख लो। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेता हूँ। एट्थ पर पहुंच गया ना, एट्थ पे पहुंच गया, जाओ ये करो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। नाइन्थ, आई थिंक एट्थ यहाँ पे था, एट्थ ही था ना, हाँ नाइन्थ के लिए कमेंट करो, हाँ एट्थ नीचे थे, नाइन्थ के लिए कमेंट करो, नाइन्थ ये वाला है, नाइन्थ ये, नाइन्थ तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, नाइन्थ के लिए कमेंट करो। एट्थ के लिए फिर मैं बोल देता हूँ किसने सही किया है। एट्थ का सभी का सही है, ऋषभ, अशोक, कुलदीप, शंभू, जिमी, निधि और अंश है। नाइन्थ शुरू कर दो, नाइन्थ, 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 नाइन्थ के लिए कमेंट करो, नाइन्थ फटाफट, नाइन्थ के लिए। इसमें बहुत बच्चों के गलत होने के चांसेस हैं। यहाँ पे -1, सही पे +4, गलत पे -1, है ना। जेई नीट में कैसे आता है, सही पे +4, गलत पे -1। तो आखिरी में अपने मार्क्स भी कमेंट कर देना, मेन कमेंट में लिख देना। नाइन्थ, नाइन्थ फटाफट, नाइन्थ में टाइम लग रहा है। नाइन्थ अच्छा क्वेश्चन आ गया इसका मतलब। नाइन्थ, नाइन्थ का सी, नाइन्थ का सी, नाइन्थ का सबका डिफरेंट आ रहा है, तो नाइन्थ लिटिल बिट डिफिकल्ट है। नाइन्थ करता हूं मैं, नाइन्थ में डिटेल में करूंगा। नाइन्थ में लिया है y की वैल्यू ली है 1/√x, 1/√x। नाइन्थ में क्या होता है कि जो लोग बेसिक, छोटी क्लासेस में बेसिक नहीं पढ़ते हैं, उनको दिक्कत आती है। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, हाँ, रूट पूरे में है, ये रूट पूरे में है, तो √2 और x की पावर 1/2, है ना, एक रूट x को लिखा। फिर y को पहले रीअरेंज कर लो, रूट है तो सावधान हो जाओ। x की पावर 1/2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, x की पावर -1/2, -1/2, x की पावर -1/2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब y डैश करो, तो y डैश क्या हो जाएगा, 1/√2, और यहां पर मैं पूरा लिखता हूं d/dx ऑफ x की पावर -1/2।
तो n की वैल्यू यहां पर जो n की वैल्यू है वो -1/2 है, ठीक है, n की वैल्यू -1/2 है। तो ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। तो 1/√2 आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, nx की पावर n-1, यानी -1/2 x की पावर -1/2 -1, ठीक है, -1। ध्यान से देखना इसमें बच्चे, हालांकि मुश्किल नहीं है मगर बहुत गच्चा खाते हैं, बहुत गलती करते हैं इसमें, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो यहां पर आ गया, तो इसलिए सारे स्टेप को बहुत ध्यान से देखो सारे बच्चे, सारे स्टेप को बहुत ध्यान से देखो। यहां पे हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, इंटू 1/2, और x की पावर क्या हो गया, -3/2। यहां पे एलसीएम लोगे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 -2 कितना होगा, -3/2। अभी ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू x = 2 पे कितनी होगी, तो यहां पे हो गया -1, ये 2 की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, √2 का मतलब पावर 1/2 प्लस ये 2 की पावर 1 है। आई थिंक सबको इंडिसेस आता होगा, है ना। 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, पावर ऐड कर देते हैं। अब इंडिसेस नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारा जो है पढ़ा होना चाहिए। फिर x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, -3/2। पूरा इंडिसेस पे बहुत बढ़िया सवाल है ये, बीच में मैंने ये डिफिकल्ट वाला दिया। तो यहां पर -1 और ये 1/2 की पावर कितना हो गया, 3/2 इंटू 2 की पावर -3/2, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा -3/2 और इंटू 2 की पावर -3/2, फिर से -1। ये तो छोटी क्लासेस के रूल हैं, इसमें अगर नहीं पढ़ा तो मेरी कोई गलती नहीं, यहां पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो -3 और -3/2 और -3/2 ये सीधा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितना बचेगा, -3/2 पावर ऐड हो जाएगी, तो -3/2 प्लस -3/2 तो -3 होगा। तो यहाँ पे बचेगा -1/2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर -3 है, 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो आंसर आएगा 1 - 1/8। अब देखिए किसकी गणित, छोटी वाली गणित सही है। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत दूर आ गए। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है -1/8। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है -1/8। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, यस, कुलदीप इज करेक्ट, अशोक इज रॉन्ग, जिमी इज करेक्ट, अंश इज रॉन्ग, नहीं रॉन्ग नहीं, अंश इज करेक्ट, ए सही है, ए सही है। जिमी इज सही है, नहीं कुलदीप इज सही है, अशोक ने बाद में चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। और जो भी है, तो इसको करके करो कभी कभी गच्चा, और घबराओ नहीं, 20 नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, है ना। तुम लोगों ने इतना अच्छा टेस्ट किया तो तुम लोगों के लिए जल्दी छोड़ देता हूं, तुम लोग खुश हो जाओ, है ना। आज अच्छा परफॉर्म किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसे ही होगा, मतलब यही चीज काम आएगी, ठीक है। बेसिक जितना पता हो उतना अच्छा है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेशन खत्म, ठीक है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन और सेशन ओवर। तो लास्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं कि इजी दूं, डिफिकल्ट दूं कि इजी दूं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, खूबसूरत सा, ठीक है। ये लेता हूं 10। चलो, यहां पे रूट ए कांस्टेंट है, ये रूट ए लिखा है, ये कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है, तो समझिए ए हमेशा कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं। ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है ना। वार का मतलब वेरिएबल। लास्ट क्वेश्चन बस, आवाज बढ़ाओ बजाओ। आवाज भी नया सॉफ्टवेयर लिया तो कोई मतलब आवाज इसमें पता नहीं। एक्चुअली मैं, अगर तुम देखोगे ना, तुम आज वो वाटर मार्क भी नहीं आ रहा है,
एक फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसमें फिर आवाज वगैरह जो है वो वैसा है नहीं। ठीक है, तो मैं देख रहा था क्योंकि वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर था ना उसमें पैसे देने थे, अब उसमें 14 डेज फ्री था, उसके बाद पैसे मांग रहा था, तो मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया, ये वाला, मतलब ये फ्री में है। तो इसमें अब मुझे सर्च करनी पड़ेगी कहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, मगर कहाँ पर क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो वो देखूंगा। तो आज आवाज नहीं बच सकती, आज ऐसे ही बैठ के घर पे ताली बजा लो। 10th का ए आंसर भी आ चुका, चलो 10th में करना शुरू करता हूँ, 10th करना शुरू करता हूँ, 10th सॉल्व करता हूँ। चलो 10th का आंसर आ चुका, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं। तो y की वैल्यू है x रूट ए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, x रूट ए माइनस a रूट x, तो हमें y डैश निकालना है। ठीक है, y डैश निकालना है, तो यहां पर रूट ए कांस्टेंट है, याद रखो कांस्टेंट बाहर रहता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मैं थोड़ा इसको डिटेल में कर रहा हूं, माइनस ए कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 1/2। हमेशा बच्चे गच्चा खाते हैं, तो रूट में सावधान हो जाओ। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ तो 1, एक्स का तो 1 होगा। यहां तो कुछ लोग बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो गया 1, मगर वो लॉजिकली गलत है। ऐसे ऐसे याद रखोगे, 1x की पावर 1 माइनस 1 ऐसे हो गया, 1x की पावर 1 माइनस 1 हो गया, है ना, 1x की पावर 1 माइनस 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, माइनस ए, इसका रूट एक्स का क्या होगा, n की जगह क्या है 1/2 है, तो nx की पावर n माइनस 1, तो ये पावर ये डेंजरस है, मैं लाल से लिखता हूं क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो ये 1/2 आएगा, और x की पावर आएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर ब्लैक पेन ले लेता हूं, तो यहां पर आएगा रूट ए माइनस रूट ए माइनस ये हो जाएगा a/2, और ये होगा 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा -1/2। तो यहां पर आराम से धीरे धीरे करो, ये तो रूट ए ही रहेगा, माइनस a/2, और ये x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, 2x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस ए स्क्वायर टू रूट ए, जितना मुझसे बना मैंने लंबा कर दिया। ठीक है, ये तो खैर y डैश की वैल्यू है, मगर ये y डैश पूछ नहीं रहा, ये क्या पूछ रहा है, x इज इक्वल टू ए पे पूछ रहा है, फाइंड dy x इज इक्वल टू ए पे पूछ रहा है, तो यहां पर a भी रख दें, यानी y डैश पूछ रहा है a पे। ठीक है, तो a पे क्या हो जाएगा, ये रूट ए हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए। ठीक है, ये आएगा भाई साहब, ए स्क्वायर मैंने कहा लिख दिया, ये ए स्क्वायर मैंने ऐसे झोंके में यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, a/2 था ना, 1/2 x की पावर क्या था, हाँ ठीक तो है, यहाँ पे गड़बड़ की ना मैंने, ए स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था, a/2 ही होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक एक वो स्क्वायर फालतू लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ए माइनस ऊपर कितना आएगा, रूट a/2, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या होगा, आई थिंक रूट ए इंटू रूट ए, तो एक एक रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फाइनली फिर आएगा रूट ए माइनस रूट a/2 रूट a/2, तो इसका आंसर होगा रूट a/2, आंसर का है, हाँ डी आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी का सही है, अशोक 10, निधि, जिमी और अंश। चलो एनफ फॉर टुडे, अच्छा प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने, तो कल और इसकी मतलब कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट वगैरह वगैरह सब इतना ही है। आई थिंक कल का पूरा सेशन जो है, थोड़े से और फॉर्मूले हैं अभी,
ये तो इसका हो गया एल्जेब्रिक वालों का। फिर लॉग वाले का है, एक्सपोनेंशियल का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, मतलब साइन एक्स का भी डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का भी है, इनका है। तो वो मिला के तो कल कुछ फॉर्मूले और कल डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा, है ना। अब डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, बेसिक मैंने सब बता दिया। तो कल डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा और उसके बाद भी शुरू होगा इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन बेसिक लेवल का, तो इंटीग्रेशन। और उसके बाद जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम, मोशन शुरू करेंगे। पहले मैं यूनिट डायमेंशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सब बड़े आसान चैप्टर है, बीच में कभी भी पढ़ा दूंगा, उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सीधे पहले जहां पे कैलकुलस का यूज वाला सबसे डिफिकल्ट वाला चैप्टर मोशन, तो असली चैप्टर मोशन की शुरुआत करूंगा, स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह, उन सब में कैलकुलस लगेगा, ठीक है। तो राधे कृष्ण करना शुरू कर दिया, चलो राधे कृष्ण, चलो खत्म करता हूँ, है ना। अपने मार्क्स देख लेना, टोटल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है और सेशन पूरा करता हूँ। चलो, गुड बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण। वेक्टर इंटीग्रेशन के बाद होगा कुलदीप, इंटीग्रेशन पहले होगा, उसके बाद वेक्टर होगा, वेक्टर के बाद फिर 2D मोशन होगा। इसको थोड़ा सुन लो ध्यान से कि स्ट्रेट लाइन मोशन बिना वेक्टर के होगा, फिर जब वेक्टर आएगा तो 2 डायमेंशन मोशन होगा, मगर कैलकुलस वहां भी लगेगी, कैलकुलस तो हर चैप्टर में लगेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले, चलो काफी हो गया, एंड करता हूँ स्ट्रीम, टेक केयर, बाय।